Morning students, myself रविंदर सिंह, योर सोशल साइंस टीचर। आज हम अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे, जो आपकी बुक में चैप्टर नंबर 2 है। नाउ और वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपके चैप्टर के टॉपिक से ही क्लियर है, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इकोनॉमी को हिंदी में अर्थव्यवस्था बोलते हैं, यानी कि ऐसी व्यवस्था जिसमें हम अपनी आय व अपने खर्चों की व्यवस्था देखते हैं, वो अर्थव्यवस्था कहलाती है, यानी कि अंग्रेजी में इकोनॉमी कहलाती है। हमारी इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में, 3 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे आपकी क्लास को, आपके स्कूल के क्लासेस को सेक्शन वाइज और क्लास वाइज डिवाइड किया जाता है आपकी स्टूडेंट्स को। ये 3 सेक्टर्स जो दिए हुए हैं, वो 3 सेक्टर्स हैं: प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। क्योंकि लोग अलग अलग काम करते हैं, कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग दूसरा वर्कर्स का काम करते हैं। जैसे लगे आपकी बुक में पोस्टमैन का काम दिखाया है, कुली का काम दिखाया हुआ है, एक आदमी ब्रिक्स बना रहा है, यहाँ पे ईंटें बना रहा है। इसके अलावा बर्ड्स, जो आपकी कॉटन बर्ड्स हैं, उनकी प्लकिंग की जा रही है। और दूसरे गारमेंट शॉप में वो लेडी कुछ क्लोथ्स को कस्टमर्स को दिखा रही है। तो इस तरह से यदि हम देखते हैं तो 3 कैटेगरी में हमारी अर्थव्यवस्था को डिवाइड किया गया है: प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। सबसे पहले हम प्राइमरी सेक्टर को जानेंगे। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो डायरेक्टली नेचर से कनेक्ट होता है, जो नेचुरल सब्सटेंसेस को ऑकर करता है, यानी कि फिशिंग, हंटिंग, नेविगेशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एक्सेट्रा। यानी कि प्राइमरी सेक्टर बाकी सेक्टर का मीन्स एक तरह से फाउंडर सेक्टर होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें डायरेक्टली नेचर से हमें एकदम से कनेक्ट करती हैं, यानी कि डायरेक्टली हम नेचुरल रिसोर्सेज को डायरेक्टली ऑकर करते हैं, उनको यूटिलाइज करते हैं। नाउ इसलिए आपकी बुक में इसके बारे में दिया हुआ है, एक बार इसको पढ़ लेना, प्राइमरी सेक्टर। बाकी इसके एग्जांपल्स मैंने आपको दे दिए हैं। सेकेंडरी सेक्टर, इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं, यानी कि रॉ मटेरियल जो हमें प्राइमरी सेक्टर से मिला, उसको हम यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे गेहूं से ब्रेड बनाना, मशीन्स बनाना, टूल्स बनाना और दूसरी भी चीजें को प्रोड्यूस करना, यानी कि रॉ मटेरियल से रेडीमेड मटेरियल में कन्वर्ट करना, दैट इज नोन एज सेकेंडरी सेक्टर। थर्ड सेक्टर इज गिवन है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर अपने आप में वैसे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कुछ भी नहीं है, लेकिन इट हेल्प्स टू द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में जो चीजें आती हैं, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और भी बहुत सारी चीजें आती हैं। इवन इसका अपना कोई कैपिटल नहीं होती है, ये दूसरे प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए कैपिटल फॉर्म करता है। जैसे यू पीपल आर स्टडिंग, आप कल पढ़ाई करके कुछ बनेंगे, सम ऑफ यू बिकम इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स और मे बी इंडस्ट्रियलिस्ट। तो ये टर्सरी सेक्टर में हमें प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए बूस्टअप मिलता है, इसलिए इसको हम सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। ये सर्विस सेक्टर दोनों सेक्टर से ज्यादा कैपिटल अर्न करता है। पर कैपिटल इनकम में यदि देखते हैं तो सर्विस सेक्टर सबसे टॉप में है इंडिया में। इसके अलावा दूसरे कंट्रीज में भी इसका स्टेटस ऑलमोस्ट ऐसा ही है।
आपकी एक्सरसाइज में ये 2.1 दिया है, इसको रीड कर लेना, देन यू विल अंडरस्टैंड. नाउ इट इज गिवन हियर, लेट्स वर्क दीज आउट. क्वेश्चन नंबर नाउ 2, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर. तो आप इसके ऊपर जैसे मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको इसको नोट बना करके लिख लेना. इट्स वेरी इजी, यू कैन इजीली डू इट. इन द क्वेश्चन नंबर 3 क्लासिफिकेशन दी है यहाँ पे, जैसे टेलर, बास्केट वेवर, फ्लावर कल्टीवेटर, मिल्क वेंडर. ये कौन कौन से सेक्टर में आते हैं? जो डायरेक्टली नेचुरल चीजों को, सब्सटेंसेस को अकर करते हैं, वो डायरेक्टली प्राइमरी सेक्टर में आएंगे. मैन्युफैक्चरिंग वाले सेकेंडरी में आएंगे. और जो इसके लिए हेल्प करते हैं, तीसरा सेक्टर, वो टर्सरी सेक्टर में आएंगे. जैसे एस्ट्रोनॉट टर्सरी सेक्टर में आएगा. नाउ हियर इट इज गिवन हियर प्रीस्ट माने टीचर, वो टर्सरी सेक्टर में आएगा. फिशरमैन प्राइमरी सेक्टर में आएगा. यू विल मेक इट योरसेल्फ कि हु विल कम इन विच सेक्टर, देन यू विल अंडरस्टैंड.